जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम ऑलरेडी 2 क्लास कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1860 रुपए का 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641 रुपए 20 पैसे हो जाएंगे। जो रुपए है वो कितना 1860, जो रुपए है वो कितना है 1860, और किस रेट पर, ये 12% की दर पर 2641 रुपए 20 पैसे हो जाते हैं। तो ये बताना है ये कितने समय में हो जाते हैं। अगर हमें ये पता होता तो जैसे नॉर्मली हम क्वेश्चन करते हैं वो कैसे करते हैं कि 1860 गुणे 12/100, ये तो 1 साल का साधारण ब्याज आया, ये तो 1 साल का साधारण ब्याज आया, और ये कितने साल का साधारण ब्याज है ये हमें नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे कि जो कितने साल का है 30 साल का है। कितने साल का है 30 साल का है। तो और यहाँ पर आता क्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर देखूं कि मैंने क्या कहा 100, अगर 100 को 10% आप इंक्रीज करो तो 100 का 10% 10 होता है, और 100 में 10 को अगर ऐड कर दिएगा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। और 100 को अगर 10% हमने इंक्रीज किया और 2 साल, ये तो 1 साल की बात हुई थी, ये तो 1 साल की बात हुई थी। अब गुणा 1 करो या मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर ये 2 साल की बात, क्योंकि 100 रुपए का 10% की दर से 1 साल का ब्याज कितना आया 10 रुपए, और हमें पता है कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। तो पहले साल का साधारण ब्याज 10, तो दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो मूलधन में ब्याज को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होता है ब्याज, और ब्याज कैसे मिलता है, मिश्रधन में से मूलधन को घटा दो तो क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, यहाँ पर जो नंबर होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। जैसे चाहो वैसे आप समझ सकते हो, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि 1860 रुपए का 12% की दर से जो भी रेट दर आया, जो भी अमाउंट आया होगा, लेकिन ये 1 साल का आया होगा और हमें नहीं पता कितने साल, तो हमने क्या कहा 30 साल। तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। ये 0.2 41 में से 60 जाएगा तो कितने हो जाएंगे 81, 781। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके टी का मान निकाल सकते हैं। तरीका तो ये, यहाँ से कैलकुलेशन करके आप टी का मान निकाल लो, जो भी आएगा वही सवाल का आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि इसकी कितनी बड़ी कैलकुलेशन करनी है, बैठेंगे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन रियल में टफ पड़ेगी कि आपको पॉइंट इधर तो कितने बड़े-बड़े नंबर इनको काटना पड़ेगा, आपको समय बहुत सारा लग जाएगा, और इतना समय आपके पास है नहीं, तो आपकी मजबूरी है इस क्वेश्चन को लीव करना पड़ जाएगा। क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफी है, कैलकुलेशन कम से कम 12 से 13 सेकंड लग जाएंगे, 12 से 13 सेकंड सिर्फ कैलकुलेशन करने में लग जाएंगे, और इतना समय नहीं है। तो आप ऑप्शन के थ्रू चल सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू चलने का मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ से कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, जो भी आएगा वो सवाल का आंसर हो जाएगा। हमें इतना समय नहीं है कि कैलकुलेशन करें। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखा है 3 साल, 3.5 साल, 4 साल और 4.5 साल, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अभी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से एक ही तो सही होगा। आप इस चीज को सोच के देखो दिमाग में कि 1860 रुपए 2641 हो रहे हैं, 1860 रुपए 2641 हो रहे हैं, क्या ये 1.5 गुना नहीं हो रहा है, क्या 50% इंक्रीज के समथिंग नहीं हो रहा है। 50% का मतलब क्या होता है, अगर 100 रुपए की चीज 150 रुपए की बेच रहे हो तो कितना परसेंट का फायदा हो रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है। या 200 रुपए की चीज 300 की बेच रहे हो तो कितना हो रहा है, क्योंकि ये 1.5 गुना नहीं हो रहा है। या 400 रुपए की चीज 600 की बेच रहे हो तो लगभग कितना, ये तो कंप्लीट हो रहा है कितना 50%। या 1000 रुपए की चीज कितने की बेच रहे हो, 1500 रुपए की बेच रहे हो, तो ये 50% इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखो कि 1860 रुपए 2641 रुपए हो रहे हैं, तो क्या ये लगभग 1.5 गुना नहीं हो रहा है। 1800 का 1.5 गुना कितना हो जाता है, 2700 हो जाता है। 1.5 गुने का मतलब होता है अपना जितना है और आधा करके उसमें और जोड़ दो, आधा करके इसमें और जोड़ दो। मतलब 100 का 50% बढ़ाने का मतलब है कि 100 तो ही है, 100 का आधा और जोड़ दो। 200 का 50% बढ़ाने का मतलब है 200 तो ही है, 200 का आधा करके यानी कि 100 उसमें और ऐड कर दो। सेम सिचुएशन कहां हो रही है 400 के साथ, कि 400 तो है ही, 400 का अगर 50% बढ़ाओगे तो 400 तो है ही, इसका आधा इसमें और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो ये बात हमारे दिमाग में नहीं घूम पाएगी कि 1860 रुपए 2641 रुपए हो रहे हैं, तो लगभग 50% से थोड़ा कम इंक्रीज हो रहा है। अगर ये 50% इंक्रीज हो रहा होता, अगर ये 50% इंक्रीज हो रहा होता तो ये हमें पता है कि 2700 से ज्यादा आता। ये चीज हमें डायरेक्ट दिमाग में सोचनी है बिना किसी दिक्कत के कि 1860 रुपए 2641 रुपए 20 पैसे हो रहे हैं, तो यानी कि ये लगभग 1.5 गुना हो रहा है। 1.5 गुना का मतलब 50% इंक्रीज हो रहा है, और ये 50% से कम, क्योंकि 1800 रुपए होता 1800 होता और ये 2700 हो जाता,
1800 रुपए होता और ये 2700 हो जाता तो आप कहते हैं कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये 1860 रुपए 2641 रुपए हो रहे हैं तो 50% से कम इंक्रीज हो रहा है। करेक्ट, ये 50% से कम इंक्रीज हो रहा है। अभी कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा नहीं, हम देखते हैं। देखिए अगर आपने 3% ले लिया तो कितना हो जाएगा, 12 3 36%, थोड़ा कम पड़ जाएगा। और 4% ले लिया आपने तो 12 चौक 48, लगभग 50% कंप्लीट, 50% के बिल्कुल ही नजदीक पहुंच जाएगा। और 50% के नजदीक नहीं आना, 50% से कम ना नहीं। अब इसको दो तरीके से और देखते हैं। हमने क्या कहा कि 1860 रुपए का कितना परसेंट निकालो, 12%। और ये अगर 3 साल का है तो जो ब्याज मिलना चाहिए वो ब्याज की लास्ट में क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं देखो कैलकुलेट करा रहा हूँ। अभी आया था 781 रुपए 20 पैसे, 781 रुपए 20 पैसे। तो आप इस चीज को सोचो कि अगर इन सबकी गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा। देखो 3 दूनी 6, 6 छंग 6, यहाँ पर कुछ भी आएगा लास्ट में 6 आएगा। लेकिन इधर भी जो भी नंबर है उसके लास्ट में कितना है, 2 नंबर है, उसके लास्ट में कितना है 2। यूनिट डिजिट का यूज करना सीखो, यूनिट डिजिट का यूज करना सीखो। पूरी कैलकुलेशन को बिना कैलकुलेशन किए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, अगर आप इन सब नंबर की गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 6 छंग 36, लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा। चाहे डेसिमल आए या ना आए उस बात से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इधर पर क्या है, लास्ट में कितना नंबर है, 2 नंबर है। 3 दूनी 6 छंग 36 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। और आपने अगर 4 ले लिया तो 4 दूनी 8 छंग 48, कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप कहोगे कि भाई साहब 3 भी गलत और 4 भी गलत, 3 भी गलत और 4 भी गलत। अगर आपने 4.5% ले लिया, अगर आपने 4.5% ले लिया तो आप इस चीज को देखो, अगर आपने रेट जो टाइम है वो 4.5% ले लिया तो 12 तो टाइम 12 तो रेट है, और 4.5 ले लिया तो 12 चौक 48, 48 और 6 54% इंक्रीज हो जाएगा। 1860 रुपए कितना इंक्रीज हो जाएगा, 54% इंक्रीज हो जाएगा। क्या आपको 54% इंक्रीज करना है, नहीं, आपको 54% इंक्रीज नहीं करना, आपको करना है 50% से कम। तो 50% से 4.5 भी नहीं हो सकता, तो 3.5 का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। इसको लिख के नहीं करना है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। आप सोचते हो कि इतना समय तो खुद ही लग रहा है, लेकिन नहीं, इतने समय नहीं लगेगा। लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि 1860 रुपए 2641 रुपए हो रहे हैं तो ये 50% से थोड़ा कम इंक्रीज हो रहा है। 50% दो चीजों से मिलकर बनता है, रेट और टाइम। रेट कितनी दे रखी है, 12%, तो 12 की 36 हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 से भी नहीं हुआ तो 48 से, क्योंकि 12 चौक 48 और इसको 4.5 ले लिया तो 54% हो रहा है। 54% हमें चाहिए नहीं, इसीलिए 3 ऑप्शन गलत है। तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन चीजों को थोड़ा थोड़ा दिमाग में करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हमें कैसे डायरेक्ट करना है। 2641 1860 रुपए 2641 रुपए तो लगभग 1.5 गुना हो रहा है, 50% के समथिंग इंक्रीज हो रहा है, 50% से कम। तो 50% से कम हमने 4.5 ले रहे हैं तो ज्यादा हो रहा है, 3 और 4 तो हो नहीं पा रहा है। वरना आपको पहले सबसे पहले मैं लिख के दिखाया था, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इतना समय अगर आपके पास है तो आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते, राशि कितनी। बहुत अच्छे से सवाल को समझो। उन्होंने कहा कि एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक पर रखा गया होता तो इस पर 1440 रुपए अधिक प्राप्त होता, तो वह राशि कितनी है। हम पहले बेसिक समझते हैं। हमने कहा कि 100 रुपए है और कितने परसेंट पे दी है, 10% पे दी है, और कितने साल के लिए दी है, 4 साल के लिए। तो 1 साल का ब्याज 10 रुपए और 4 साल के बाद कितना हो जाएगा, 40 रुपए। कितना मिलेगा, 140 रुपए। तो यही 100 रुपए है। और ये जो रेट है वो 2% बढ़ा दो, कितनी परसेंट कर दो, 12% कर दो। तो 1 साल का ब्याज 12 रुपए और 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 48। तो कितना हो जाएगा, 148 रुपए। ठीक है, अगर यही 100 रुपए था और इसे आप 4% बढ़ा दो, कितना कर दो आप, 14%। कितना कर दो आप, 14%। तो 1 साल का ब्याज कितना, 14 रुपए, और 4 साल का कितना हो जाएगा, 56 रुपए। तो 100 रुपए में 56 रुपए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 156 रुपए। तो कितना हो जाएगा, 156 रुपए। तो आप दूसरी इस चीज को समझो कि बढ़ाया तो 2% था, 2% बाद से बढ़ रहा है। आपने देखा कि आपके हिसाब से ओवरऑल रेट यहाँ पर कितनी है, 40%। यहाँ पर रेट कितनी है, 40%, और यहाँ पर रेट कितनी है, 48%, और यहाँ पर रेट कितनी है, 56%। क्योंकि अगर 100 रुपए 156 रुपए हो रहा है तो 56% इंक्रीज हो रहा है, और 100 रुपए 148 रुपए हो रहा है तो 48% इंक्रीज हो रहा है, और 100 रुपए 140 हो रहा है तो ये 40% इंक्रीज हो रहा है। यानी कि पहली बार में जो 40% था आपने सिर्फ 2% बढ़ाया तो ये 8% बढ़ गया।
आपने 2% बढ़ाया तो ये 8% बढ़ गया, और आपने अगर 4%, पहले 10 था फिर कितना कर दिया 14 कर दिया, आपने तो 4% बढ़ाया था लेकिन ये ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ गया 16%। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक साल के लिए 2% बढ़ा था, एक साल के लिए कितना बढ़ा था 2%, तो 4 साल के लिए कितना बढ़ जाएगा 8%। एक साल के लिए आपने बढ़ाया 4%, तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा 16%। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पर और समझते हैं। हमने कहा कि हमने 100 रुपए दी, कितने रुपए 100 रुपए, और 10% की दर से दी, दर कितनी थी 10%, तो 2 साल का ब्याज कितना मिलेगा 10 गुणे 2, मतलब कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। और अगर इसी 100 रुपए को 10% की जगह आप 12% कर दो, 10% की जगह आप 12% कर दो, तो एक साल का साधारण ब्याज 12 रुपए मिलेगा, तो 2 साल का 12 दूनी 24, तो ये 100 रुपए में अगर 24 रुपए ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24 रुपए। आप एक चीज को देखो कि आपने 2% वार्षिक बढ़ाया, आपने 2% वार्षिक बढ़ाया, 2% एक साल के लिए बढ़ाया, तो 2 साल के लिए गुणे 2 कितना बढ़ जाएगा 4%। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल के तौर पर और समझते हैं। अब इस चीज को हम एक तरीके से और समझते हैं, वो क्या है कि हमने कहा कि हमने आपको 10% पे दर दिया या नहीं दिया, इस बात को खत्म करते हैं। हमने कहा कि हमने आपको किसी ना किसी रेट पे आपको पैसा उधार दिया, किसी ना किसी रेट पे पैसा उधार दिया, अगर अगली साल के लिए हम 2% बढ़ा दें तो 2% वार्षिक बढ़ेगा, और अगर बात 3 साल की हो रही है तो आप 6% एक्स्ट्रा दोगे, और बात 4 साल की हो रही है तो आप कितने पर दोगे 8% एक्स्ट्रा दोगे। कैसे? दस 10% वार्षिक है, अगली बार 12% वार्षिक हो जाए तो 2% इंक्रीज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा 2% इंक्रीज हो जाएगा। देखिए हमने कहा कि 100 रुपए है और ये अगर 10% है, कितना परसेंट है 10% वार्षिक, एक साल का साधारण ब्याज 10 कितना हो जाएगा 110। ठीक है, ये 100 रुपए है, अब ये अगर 12% हो जाए, ये 12% हो जाए तो 12 रुपए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 112 रुपए हो जाएगा। ये 100 रुपए है, ये 12% हो जाए 14% हो जाए तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। ये 100 रुपए है और 117 रुपए कर दिए जाए तो कितना हो जाएगा 117% इंक्रीज कर दिए जाए तो कितना हो जाएगा 117। तो हमें ये समझना है कि 2% वार्षिक बढ़ाया, तो एक साल में 2% बढ़ेगा तो 2 साल में कितना बढ़ जाएगा 4% बढ़ेगा। हमने कितना बढ़ाया 4% पर ईयर, अगर 2 साल के लिए बढ़ाया होता तो कितना बढ़ जाता 8%। ठीक है, हमने बढ़ाया 7% पर ईयर, और 3 सालों के लिए बढ़ाया होता तो कितना बढ़ जाता 21%। ठीक है, अब सवाल को देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, आप ये बताइए कि 3% अधिक, 3% पर ईयर, एक साल के लिए ब्याज कितना मिलता 3% ज्यादा, तो 4% 4 साल में कितना मिलेगा 12%। समझिए इस बात को, एक राशि साधारण ब्याज की दर पर किसी दर पर 4 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता तो इस पर 1440 रुपए ब्याज अधिक मिलता। यानी कि एक साल में ब्याज कितना मिलता 3% एक्स्ट्रा, तो 4 साल में कितना मिलेगा 12% एक्स्ट्रा। कैसे? हमने कहा कि जो रुपए कितना है 100 यूनिट, नहीं पता तो अमाउंट कितना मानेंगे 100 यूनिट, और इसमें जो रेट है वो हमें नहीं पता, जो रेट क्या थी तो हमने रेट कितनी मान ली रेट कितनी मान ली हमने R%। तो एक बात बताइए 100 यूनिट का R% कितना मिलेगा R यूनिट, कितना 100 पूरा मान लो कंप्लीट, तो R में ब्याज मिलेगा। ठीक है, और एक साल में R मिलेगा तो 4 साल में कितना मिलेगा 4R मिलेगा। करेक्ट? ठीक है, अब इसी 100 रुपए पर अगर जो रेट है वो पहले तो R% थी, अब कितनी हो जाएगी R+3%। अब रेट कितनी हो जाएगी R+3%, तो हम क्या कहेंगे कि 100 यूनिट का R+3 कितना मिलेगा R+3। ये तो एक साल की बात हो रही है और हमें निकालना कितने साल का है 4 साल का, तो कितना हो जाएगा 4R+12। तो आप देखिए कि पहले जो रेट थी वो 4R थी, इस समय रेट है वो 4R+12 है, 4R+12 है। तो हम इस चीज को डायरेक्ट करेंगे कि पहले जो भी रेट रही होगी हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है 4R रही हो या 5R रही हो। ठीक है, हमें बस इस बात से मतलब है कि अगर एक साल में 3% एक्स्ट्रा ले रहे हो, एक साल के लिए 3% एक्स्ट्रा ले रहे हो तो
4 साल में आप 12% एक्स्ट्रा लोगे। यानी कि सवाल सिर्फ इतना सा रह गया कि एक राशि साधारण ब्याज की दर पर दी जाती है और 12% एक्स्ट्रा। अगर 12%, क्योंकि एक साल में 3% तो 4 साल में कितना परसेंट, 12%। एक साल में 3% एक्स्ट्रा ले रहे हो तो एक साल में अगर 3 रुपए एक्स्ट्रा ले एक साल में आप 3 रुपए किसी से ज्यादा ले लो तो 4 साल में कितने पैसे ले लोगे, 12 रुपए ले लोगे। यानी कि एक साल के लिए रेट में अगर आपने 3% एक्स्ट्रा कर दी तो 4 साल के लिए कितनी हो जाएगी, 12%। यानी कि आपके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ आपके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 12% एक्स्ट्रा हो रहा है, आपके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 12% एक्स्ट्रा हो रहा है। तो सवाल सिर्फ इतना सा है, ऐसी कौन सी धनराशि है जिसका 12% 1440 होगा, ऐसी कौन सी धनराशि है जिसका 12% 1440 होगा। और ये धनराशि कहीं और से नहीं लानी है, ये धनराशि आपको ऑप्शन से देखनी है, ठीक है। ये धनराशि आपको ऑप्शन से देखनी है। क्या 10,000 का 12% 1440 होगा, क्या 10,000 का 12% 1440 रुपए होगा, आप कहोगे नहीं। क्या 14,400 का 12%, क्या 14,400 का 12% 1440 होगा, आप कहोगे नहीं। आपको तुरंत दिमाग में देखेगा बिना किसी दिक्कत के कि 14,400 का मैं 12% निकालूंगा तो कुछ भी आएगा, 1440 आने वाला नहीं है। आप 11,000 का 12% निकाल के देख लो, आपको दिमाग में देखना है, लोग लिख के मत करना कि 11,000 का कितना परसेंट, 12% निकाल के देखोगे, क्या 1440 आने की कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 12,000 का 12% 14,440 रुपए होगा। क्यों होगा, क्योंकि 12 की गुणा क्या होती है 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। क्या इसमें लिखने में कोई दिक्कत है, क्या आपको कुछ ऐसा कुछ है जो आपको लिखना पड़े, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ, एक बार फिर से समझ लो। लेकिन लिखने की आदत आपकी बिल्कुल छूट जाएगी कि हर क्वेश्चन को आप लिखने बैठ जाते हो, कोई चीज बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। हम डायरेक्ट सोचना है कि ऐसी कौन सी धनराशि है जिसका 12% 1440 रुपए, क्योंकि एक साल में 12% एक्स्ट्रा ले रहे हो, 4 साल में एक साल का 3% एक्स्ट्रा ले रहे हो, एक साल में 3% एक्स्ट्रा ले रहे हो तो 4 साल में 12% एक्स्ट्रा ले लोगे। एक साल में 3% एक्स्ट्रा ले रहे हो तो 4 साल में 12% एक्स्ट्रा ले लोगे, तो 12% एक्स्ट्रा ले लोगे ना। तो ऐसी कौन सी धनराशि है जिसका 12% 1440 होगा। तो आप तुरंत ही देखते ही कह दोगे कि 10,000 का 12% 1440 नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। 12 की गुणा 144 होती है, तो यही दे पाएगा और कोई ऑप्शन नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 रुपए हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। ध्यान से देखिए कि रुपए कितना है 800, रुपए कितना है 800। 3 वर्षों में किसी न किसी दर पर कितना रुपए हो जाती है 920 रुपए हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए, एक साल में कितना बढ़ा रहे हो 3%, तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा 9%, करेक्ट। एक साल में कितना बढ़ा रहे हो 3%, तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा 9%। यानी कि 800 रुपए कितना हो रहा है 920। किस रेट पे हो रहा है इस बात से कोई लेना देना नहीं है, किस रेट पे हो रहा है इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात क्लियर हो रही है कि एक साल में 3% एक्स्ट्रा ले रहे हो, एक साल में 3% एक्स्ट्रा ले रहे हो तो 3 साल में 9% एक्स्ट्रा ले लोगे, 3 साल में 9% एक्स्ट्रा ले लोगे। यानी कि 800 रुपए पे 9% ब्याज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 800 रुपए का कितना परसेंट 9%, क्योंकि एक साल का 3% तो 3 साल का कितना परसेंट 9%, 9 थे 72 रुपए। यानी कि 72 रुपए आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। तो जो 800 रुपए था पहले 920 हो रहा था, अब 72 रुपए ब्याज और मिलेगा, यानी कि 992 रुपए, यानी कि 992 रुपए ब्याज मिलेगा। किस चीज को लिखने की जरूरत है, फिर से समझिए इस बात को कि 800 रुपए थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप बिना ऑब्जर्व करे क्वेश्चन को डायरेक्ट से कर पाए। क्योंकि 800 रुपए 920 हो रहे थे, 800 रुपए 920 हो रहे थे, किस रेट पे हो रहे थे किस रेट पे नहीं, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये देखना है कि 3% एक्स्ट्रा ले रहे हैं। एक साल में अगर 3% एक्स्ट्रा ले रहे हो तो 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा 9%। 3 साल में ब्याज कितना ले लोगे आप 9% एक्स्ट्रा ले लोगे, तो 800 रुपए का 9% कितना हो जाएगा 72 रुपए। तो ये 72 रुपए ही तो ज्यादा मिलेगा। यानी कि पहले अगर 920 मिलता था तो आप 72 रुपए और ज्यादा लोगे, कितने ले लोगे 992 रुपए। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर, ये तो सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? यानी कि एक साल में आप कितना परसेंट इंक्रीज कर रहे हो? 4%। एक साल में आप कितना परसेंट इंक्रीज कर रहे हो? 4%। तो 3 साल में कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा? 12% एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि एक साल में 4% एक्स्ट्रा ले रहे हो तो 3 साल में आप 12% एक्स्ट्रा लोगे। जो 800 रुपए था, जो 800 रुपए था, ये 956 रुपए हो रहा था। जो 800 रुपए था ये 956 हो रहा था। किस रेट पे हो रहा था, किस रेट पे नहीं, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो 800 रुपए है, अब इस पर आप कितना परसेंट? 4% एक्स्ट्रा लोगे। 4% एक साल में, तो 3 साल में कितना परसेंट? 12% लोगे। या आप ऐसे ही कर सकते हो, 4%, 800 का 832 निकलेगा, फिर ये 3 साल की बात हो जाएगी, 96 हो जाएगी। बच्चों वाली बातें होगी। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब ऐसे किया था। अब इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट करेंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। भाई साहब एक साल में 4% एक्स्ट्रा ले रहे हो तो 3 साल में कितना परसेंट एक्स्ट्रा ले लोगे? आप 12% ले लोगे और 12 × 96, 12 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो हमें पता है कि भाई साहब आप 96 रुपए एक्स्ट्रा और लोगे। यानी कि पहले 956 रुपए ले रहे थे, जो 800 रुपए था पहले 956 रुपए ले रहे थे, अब 96 रुपए को आप और ऐड करोगे। इस 96 रुपए को आप और ऐड करोगे, इन दोनों क्वेश्चन को जो ऐड कर लोगे 1052 हो जाएगा। 1956 और 96 कितना हो जाएगा? 1052 हो जाएगा। तो 1052 कहां दे रखा है? ऑप्शन 3 में। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे चाहो वैसे कर लो, लेकिन आप ऑब्जर्व करना सीखो कि हमें क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करना है। कि 800 रुपए 956 रुपए हो रहे हैं, ठीक है। अगर रेट बढ़ा रहे हो तो ब्याज ज्यादा मिलेगा। एक साल में आप कितना एक्स्ट्रा ले रहे हो? 4%। तो 3 साल में कितने ले लोगे? 12%। तो 800 का 12%, 12 ठीक 96 हो जाएगा। तो 96 रुपए और मिल जाएगा। तो 956 + 96 1052। ठीक है, नेक्स्ट 2400 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 3264 रुपए हो जाती है। तदनुसार यदि ब्याज दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वही धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी? अतः कह रहा है सवाल कि जो 2400 रुपए था ये कितना हो जाता था? 3264। जो 2400 रुपए था ये कितना हो जाता था? 3264 रुपए हो जाता था। तो लेकिन कह रहा है कि 4 वर्ष में हो जाता था, ठीक है। यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि, एक साल में कितना एक्स्ट्रा ले रहे हो? 1%। तो 4 साल में कितना एक्स्ट्रा ले लोगे? 4%। एक साल में कितना एक्स्ट्रा ले रहे हो? 1%। तो 4 साल में कितना एक्स्ट्रा ले लोगे? 4%। यानी कि 2400 का 4% और ज्यादा मिलने वाला है। तो 2400 का कितना परसेंट? 4%। और 24 कितना होता है? 96। यानी कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा? 96 रुपए मिल जाएगा। अर्थात 2400 रुपए पर पहले तो आपको 3264 रुपए प्राप्त हो रहे थे, लेकिन अब 96 रुपए और मिलेंगे। लेकिन अब 96 रुपए और मिलेंगे। 3264 और 96 हो जाएगा 3360। कितना हो जाएगा? 3360। क्या इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत है? कि डायरेक्ट नहीं सोच सकते हो कि 2400 रुपए 2400 रुपए 3264 रुपए हो रहे थे, किस रेट पे हो रहे थे, किस रेट पे नहीं, ये हमें इस बात से लेना देना नहीं है। अगर एक साल में 1% एक्स्ट्रा ले रहे हो तो 4 साल में 4% एक्स्ट्रा लोगे। एक साल में 1% एक्स्ट्रा ले रहे हो तो 4 साल में 4% एक्स्ट्रा लोगे। और 2400 का 4% होता है 96। 2400 का 4% होता है 96। तो अगर हम 96 रुपए इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3360, जो ऑप्शन डी में दे रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2100 रुपए की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो एक साल में कितना कम ले रहे हो? 1%। तो 2 साल में कितना कम लोगे? 2%। इस बात में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। 2100 रुपए जो था, 2100 रुपए था, ये 2352 रुपए हो रहा था। 2352 रुपए हो रहा था। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, यानी कि एक साल में कितना कम ले रहे हो? 1%। तो 2 साल में कितना कम लोगे? 2%। 2 साल में कितना कम लोगे? 2%।
कितने कम लोगे 2%, और 2100 का 2% कितना हो जाएगा 42 रुपए हो जाएगा। अर्थात पहले जो 2100 रुपए था ये 2352 रुपए दे रहा था, ये 2352 रुपए दे रहा था, लेकिन अब 42 रुपए कम मिलेंगे। अब 42 रुपए कम मिलेंगे। 42 रुपए कम क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने रेट 1% पर ईयर यानी कि 1 साल में 1% कम ली है तो 2 साल में 2% कम हो जाएगी। तो 2352 में से अगर 42 निकालेंगे तो 2310, तो आप कितने लोगे 2310। तो हमसे पूछा है नया ब्याज क्या होगा। भाई साहब 2100 रुपए 2310 हो रहे हैं, 2100 रुपए 2310 रुपए हो रहे हैं, तो ब्याज कितना हो रहा है 210। तो ब्याज कितना हो रहा है 210 रुपए। 2100 रुपए 2310 रुपए हो रहे हैं, तो ब्याज कितना हो रहा है 210 रुपए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कोई राशि 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1725 रुपए हो जाती है और 20% प्रतिवर्ष की दर ब्याज दर पर उतने ही समय में 1800 रुपए हो जाती है। राशि बताइए, राशि क्या होगी ये हमको बताना है। कोई राशि 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1725 रुपए हो जाती है। बहुत अच्छे समझना, कोई सी जो राशि है हमें नहीं पता कितनी राशि है, और जो 15% की दर पर 15% प्रतिवर्ष की दर पर कितनी हो जाती है 1725 रुपए हो जाती है। 1725 रुपए हो जाती है और 20% प्रतिवर्ष की दर पर उतने ही समय में 1800 रुपए हो जाती है। कितनी दर 20% की दर पर कितनी हो जाती है 1800 रुपए हो जाती है। तो हमें क्या बताना है कि वो राशि क्या है। बहुत अच्छे समझिए, डायरेक्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके टिक कर सकते हो। कोई राशि 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 1725 रुपए हो जाती है। जो राशि थी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन 15% की दर पर कितनी हो जाती है 1725 रुपए हो जाती है और 20% की दर पर कितनी हो जाती है 1800 रुपए हो जाती है। और समय जो भी है वो दोनों के लिए सेम है, समय जो भी है दोनों के लिए सेम है। तो हमसे पूछा है कि वह राशि क्या होगी। तो वह राशि क्या होगी, तो आपके दिमाग में एक बात काम कर रही होगी कि भाई साहब कितना परसेंट बढ़ाया है। पहले 15% था, अब 20%, तो कितना परसेंट बढ़ाया है 5%। पहले आप जो अमाउंट ले रहे थे, जो रेट ले रहे थे वो 15% रेट ले रहे थे, और इस समय जो रेट ले रहे हो वो कितना ले रहे हो 20% रेट ले रहे हो। तो 1725 रुपए 1800 हो रहे हैं, यानी कि कितना बढ़ गया 1800 में 17 निकालो 75 रुपए। यानी कि ऐसी कौन सी धनराशि है जिसका 5% 75 रुपए होगा। तो सवाल रहेगा ऐसी कौन सी धनराशि है जिसका 5% 75 रुपए होगा। क्योंकि जो धनराशि थी हमें नहीं पता, जो भी धनराशि थी हमें नहीं पता, लेकिन वो 15% की दर पर 1725 रुपए दे रही थी और 20% की दर पर 1800 रुपए दे रही। आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, देखिए 1650, 1700, 1200। क्या आप यहाँ पर तुरंत रख के देख सकते हो कि ऐसी कौन सी धनराशि होगी। और ऑप्शन से भी कर सकते हो कि आप 1650 को 15% बढ़ा के देखो तो नंबर डेसिमल में आ जाएगा, 75 बढ़ने का कोई चारा ही नहीं है। 1500 का 75% निकाल के देख लो, 1700 को निकाल के देख लो और 1200 को निकाल के देख लो। ठीक है, दूसरी बात ये सोच लो कि पहले 15% की रेट पे 1725 हो रही है, 15% पे कितनी हो रही है 1725 हो रही है, तो 20% पे कितनी हो रही है 1800 हो रही है। तो 5% इंक्रीज कर रहे हो, 5% इंक्रीज करने के कारण रुपए कितना बढ़ रहा है। आपने रेट को कितना बढ़ाया मात्र 5%, तो रुपए कितने बढ़ गए 75 रुपए बढ़ गए। तो ऐसी कौन सी धनराशि है इसका 5% 75 होगा। तो हर कोई यही बोलेगा और तुरंत ही बोलेगा कि 1500 का 5% ही 75 होगा। 15 बना 75, 15 बना 75, 1500 का 5% 75 होगा। एक बात हमको क्लियर नहीं हो रही है, और ये हो रही है तो डायरेक्ट आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 1500 को 75 में ये हो जाएगा और 1500 का 20% बढ़ाएंगे तो 1800 हो जाएगा। अर्थात 1500 रुपए का 5% 75 होता है। सवाल से इतना सा था कि ऐसी कौन सी धनराशि है जिसका 5% 75 होगा। ऐसी कौन सी धनराशि है जिसका 5% 75 होगा, और वो जो भी धनराशि होगी वो ऑप्शन से होगी। ऑप्शन से ट्राई कर लिया हमने, ठीक है। 1650 का 5% 75 होगा, वो नहीं हो पाएगा। 15 बना 75 हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनोज ने 29,400 रुपए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा की। 6 वर्ष के बाद उसे 4200 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज की दर क्या थी। देखो
29,400 रुपए। मैं दो तरीके से क्वेश्चन को कराऊंगा, पहले मैं लिख के करा रहा हूं, अभी इसके बाद मैं इसको ओरली कराऊंगा कि 29,400 रुपए 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए, 6 वर्ष के बाद उसे 4200 रुपए ब्याज प्राप्त हुए, ब्याज की दर क्या थी? तो हमें नहीं पता क्या थी, तो लेकिन जो हमने नहीं पता तो कितना मान लोगे आप? 8%। कितना मान लोगे आप? 8%। तो 29,400 का कितना परसेंट निकालोगे? 8%। ये तो एक साल की बात हुई, और कितने साल की बात हो रही है? ये बात हो रही है 6 साल की। ये बात हो रही है 6 साल की, और जो 6 साल का जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 4200। 6 साल का जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है? 4200 रुपए। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 4200 बटे 6 गुणे 294। तो 6 7 42 700 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी काटा पीटी करके जो भी आया आप कर सकते हो। ठीक है, कल कर दे रहा हूं। 7 चौक 28, 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 100। 100 बटे 42, अब इसको काट लो 50 बटे 21। 50 बटे 21, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या थी? 50 बटे 21। ऑप्शन देखिए 50 बटे 21, इसको और इन्होंने फ्रैक्शन तोड़ रखा है, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। 50 बटे 21 का मतलब क्या हो जाएगा? 50 बटे 21 का मतलब हो जाएगा 21 दूनी 42, 8 बटे 21%। 50 बटे 21 का मतलब क्या होता है? 2 सही 8 बटे 21, और 2 सही 8 बटे 21 कहां दे रखा है? ऑप्शन 1 में दे रखा है। ये भी लिखने वाली बात आप समझते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे आप समझते हैं, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट करने का तरीका क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए पहले आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या? 21 दूनी 42 और 50 बटे 8, 50 बटे 21। ठीक है, उसका मतलब क्या है? 20 दूनी 40 और 47 बटे 20। ठीक है, ऑप्शन तीसरा देखिए 21 63, 63 और 8 71 बटे 21, और उसका मतलब क्या है? 21 चौक 84 और 92 बटे 21, 92 बटे 21। ऐसा ही नंबर है। ठीक है, अगर ऐसा नंबर है इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। हम बताते हैं कैसे। ये तो कैलकुलेशन मैंने पूरी कर दी। ठीक है, अब कैलकुलेशन करने की जरूरत थोड़ा ना होती है, हमें इसे डायरेक्ट सोचना है, डायरेक्ट क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं, इन चीजों को हम समझते हैं। अब 2940 रुपए, इसमें ब्याज कितना मिल रहा है? 4200 रुपए। जो ब्याज मिल रहा है वो ब्याज कितना मिल रहा है? 4200 रुपए। जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 4200 रुपए। तो अब ये सोच के देखो, इस चीज को सोच के देखो कि 29,400 का अगर आपने यहाँ पर तो लिखा, ये तो पहला वाला सही आ ही गया आंसर हमारा। पहले हम इसको चेक करते हैं। 47 बटे 20, 47 बटे 20 वो कितने साल का? 6 साल का। जो ब्याज चाहिए वो कितना चाहिए? 42। ऐसे कुछ रेडियो है कि 29,400 रुपए का 47 बटे 20% और 6 करेंगे तो क्या 4200 मिलने की कोई पॉसिबिलिटी है? आपका दिमाग तुरंत कहेगा कि ना, आपका दिमाग तुरंत कहेगा कि ना, क्योंकि अगर एक जीरो से एक जीरो कट गया तो जीरो यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेशन आएगी, जिनकी कैलकुलेशन करेंगे तो जीरो एक ही आएगा ना। अब क्योंकि एक ही जीरो बचा है, यहाँ पर हमें 2 जीरो चाहिए, बराबर में हमें कितना चाहिए? 4200 चाहिए। क्या जीरो बनने की कोई नई पॉसिबिलिटी है? जीरो कब बनता है? जब 5 की गुणा किसी भी सम संख्या में करते हैं। जब 5 की गुणा किसी भी सम संख्या में करते हैं तभी जीरो बनता है, उसके अलावा जीरो बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और हमें पता है कि एक ही जीरो था, वो लिख लिया। इन नंबर की गुणा करेंगे और जीरो बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 47 बटे 20 वाला गलत। आप यहाँ पे 71 करके देख लो। आप अगर यहाँ पर 71 करके देखोगे तो भी आपको दिखेगा कि भाई साहब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है, इनकी गुणा कुछ भी कर लो 4200 आने वाला नहीं है। ये भी गलत मारो तुरंत। यहाँ पर आप 92 चेक कर लो, 92। यहाँ पे ये सिनेरियो हो रहा है कि एक ही जीरो है, दोनों की गुणा कर कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ पर और जीरो बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस साइड में लेफ्ट साइड में तुम्हारा जीरो बनना है, राइट हैंड साइड में क्या बनना है? डबल जीरो चाहिए। तो 3 ऑप्शन गलत हैं, तो चौथे का करेक्ट होना उसकी मजबूरी है। आप ऐसे कर सकते हो। और तीसरा तरीका ये है कि 6 साल का ब्याज 4200 रुपए है, 6 साल का ब्याज 4200 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज 700 रुपए होगा। 1 साल का ब्याज 700 रुपए होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए
बैंक द्वारा साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5% से घटाकर 3.5% किए जाने पर किसी व्यक्ति की ब्याज से होने वाली वार्षिक आय 105 रुपए कम हो गई। बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी। अब बहुत अच्छे समझो कि पहले जो रेट थी वो कितनी थी 5%। पहले जो रेट थी वो कितनी थी 5%। अब जो रेट है वो कितनी है 3.5%। पहले जो रेट थी वो कितनी थी 5%। अब जो रेट है वो कितनी है 3.5%। तो ये बात आपके दिमाग में नहीं घूम पा रही कि 1.5% कम कर दी। पहले जो रेट थी वो 5% थी, उसके बाद उसको घटा के 3.5% कर दिया गया। तो आप बताओ जो एक्चुअल रेट थी उससे क्या 1.5% अर्थात 1.5% की कमी हुई या नहीं हुई, हो गई। ठीक है, तो अब पूछा है जब रेट में परसेंटेज की कमी हो जाएगी, जब रेट कम हो जाएगी, जब ब्याज की दर कम हो जाएगी तो ब्याज कम मिलेगा कि ज्यादा मिलेगा। सीधी सी बात है कम मिलेगा, सीधी सी बात है कम मिलेगा। और जो ब्याज कम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 105 रुपए कम मिल रहा है। जो ब्याज कितना कम मिल रहा है 105 रुपए कम मिल रहा है। तो हमसे पूछा है कि जमा की गई जो धनराशि थी वो कितनी थी, जमा की गई धनराशि थी वो कितनी थी। तो ऑप्शन से देख लेंगे हम लोग। अब देखो 6000 का क्या 1.5% 105 होगा, या 7200 का 1.5% 105 होगा, या 6800 का 1.5% 105 होगा, या 7000 का 1.5% 105 होगा। फिर से समझते हैं कि जो रेट थी वो कितनी थी 5%। ठीक है, उसके बाद घटा के कितनी कर दी उसको बाद घटाने के बाद कितनी कर दी 3.5%। तो एक बात बताओ क्या 1.5% घट गई, क्या 1.5% घट गई या नहीं घट गई। तो 1.5% घट गई। तो अब ये 1.5% घटने के कारण रुपए कितने कम हो गए 105 रुपए हो गए। तो सवाल से कितना सही तो रहेगा, ऐसी कौन सी धनराशि है जिसका 1.5% 105 होता है, ऐसी कौन सी धनराशि है जिसका 1.5% 105 होता है। तो आप ऑप्शन से डायरेक्ट देख सकते हो कि 6000 का 1.5% ऑप्शन दिखाई सभी। आप अज्यूम कर सकते हो कि 6000 का 1.5% अगर मैं निकालूंगा तो 105 मिलने की कोई पॉसिबिलिटी है। अगर 15 6 गुणा करेंगे 90 9 आएगा। हमें 105 चाहिए, हमें 15 छक्का 90। अगर पॉइंट को भी हटा दो, जीरो बढ़ा लो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। डबल जीरो करे 15 छक्का 90 मिलेगा। लेकिन हमको कितना चाहिए 105 चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग में एक बात घूम रही है कि ऐसी कौन सी धनराशि है इसका 1.5% 105 होगा। और 1.5% 105 क्यों होगा, क्योंकि आपके हिसाब से 1.5% की कमी हुई है और 1.5% कमी होने के कारण 105 रुपए की कमी हुई है। तो सवाल से कितना सा है कि ऐसी कौन सी धनराशि है इसका 1.5% 105 होता है। और इसको 7200 का देखेंगे तो 7200 का 1.5% निकाल के देखोगे, आपके दिमाग में तुरंत करेगा कि अगर मैं इसका 1.5% निकालूं 7200 into 1.5/100, पॉइंट हटाऊंगा डबल जीरो, भाई साहब जीरो की कब पड़ जाएगी कमी 90। इसकी गुणा करके 90 तो नहीं मिलेगा। जैसे 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 36, 36 3 108। ठीक है, अब 6800 का निकाल के देख लो 7000 का। तो क्या 15 7 105 होता है, दिमाग में नहीं घूम पाएगा। अगर 15 7 105 होता है, खुद सोच के देखो कि 15 7 105 होता है, दिमाग में घूम पाएगा नहीं घूम पाएगा। ऑप्शन को देखते ही आप कहोगे कि भाई साहब 6 15 छक्का 90, 15 72 गुणा करेंगे क्या नंबर आएगा 15 7 105। क्या आपको 15 और 7 देखिए 105 नहीं दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा तो बहुत तकलीफ होने वाली है। सोचिए कि आप क्या ऐसे दिमाग में नहीं सोच सकते कि ऐसी कौन सी धनराशि है, वो धनराशि कहाँ है। ऑप्शन से ऐसी कौन सी धनराशि है इसका 1.5% 105 होगा, तुरंत आपको दिखेगा 15 7 105 होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।